हमारे देश में लोगों को यहाँ से अपाहिज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पिछले कुछ दिनों से लोगों के वीडियोस डिलीट करवाए जा रहे हैं आईटी एक्ट का यूज करके, माफ करना यूज करके नहीं, मिस यूज करके। अब आप सभी सोचो कि लोगों की प्रॉब्लम्स को उठाना, लोगों के हित में वीडियोस बनाना, ये कब से हेट स्पीच में आने लगा। और ये जो अकाउंट और वीडियोस को डिलीट करवाया जा रहा है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में जितनी छोटी लग रही है उतनी छोटी है नहीं। अब एग्जाम्पल के साथ समझो कि एक गधा है, लेकिन ये बात सिर्फ दो लोगों को पता है। पहला एक कंटेंट क्रिएटर और दूसरा गवर्नमेंट। और एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये चाहता हूँ कि ये गधा है, ये बात आप तक पहुँचे, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी कि ये बात आप तक पहुँचे, तो ये वीडियोस को डिलीट करवाएंगे और ये बोलेंगे कि ये गधा नहीं बल्कि घोड़ा है। अब वो क्या करेंगे कि वो गधे को भी आपके सामने घोड़ा बनाकर पेश करेंगे। अब अंधभक्त कैटेगरी के कुछ लोग जिनको जरा सी भी नॉलेज नहीं होती है, वो गधे को भी घोड़ा ही समझेंगे। और इसी तरीके से सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए आपको धीरे धीरे मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन आईटी एक्ट का यूज करके वीडियोस को डिलीट करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। मोदी सरकार में आलोचना बहुत जरूरी है और ये बात मैं नहीं, खुद मोदी जी ही बोल रहे हैं। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं, तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबनी नहीं चाहिए, खुद मोदी जी से ही सुन लो। मैं मानता हूँ मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। तो भाई मोदी जी की बात मानते हुए हम तो आलोचना करेंगे और तीखी आलोचना करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी बात है।